सैकड़ों किले जीते, मुगलों को हराया और सागर पर राज किया, लेकिन फिर भी मुगल और सुल्तान महाराज को सिर्फ एक जागीरदार मानते थे। स्वराज्य को एक साम्राज्य बनाने के लिए और अपनी प्रजा को सुरक्षा देने के लिए एक छत्रपति का होना अनिवार्य था। काशी के विद्वान पंडित गागा भट्ट रायगढ़ पधारे। उन्होंने ऐलान किया कि शिवाजी महाराज क्षत्रिय हैं और राज्याभिषेक के अधिकारी हैं। राज्याभिषेक सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये सदियों की गुलामी को मिटाने का एक यज्ञ था। शुद्धिकरण और पूजा का दौर शुरू हुआ। महाराज को सोने और जवाहरात से तौला गया, जिसे बाद में गरीबों में बांट दिया गया। प्रजा अपने राजा की जय जयकार कर रही थी। माँ जीजाबाई की आंखों में आज आंसू थे। उनका सपना, उनके शिवबा का सपना। 32 मन सोने का सिंहासन तैयार हुआ। यह सिंहासन सिर्फ सोने का नहीं, मराठा स्वाभिमान का प्रतीक था। 6 जून 1674 रायगढ़ पर सूरज उगा। इतिहास बदलने वाला था। ढोल और नगाड़ों की गूंज के बीच महाराज ने राज्यसभा में प्रवेश किया। आज वो योद्धा नहीं, राजाधिराज लग रहे थे। जैसे ही महाराज सिंहासन पर विराजे, दिशाएं गूंज उठीं। वो अब सिर्फ शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। सिर पर छत्र धरा गया। क्षत्रिय कुलावतन, सिंहासनाधीश्वर, राजाधिराज, योगीराज, श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अंग्रेज, डच, पुर्तगाली सबने सिर झुकाकर स्वराज्य की संप्रभुता को माना। ये भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था। नई मुद्राएं जारी हुई, जिस पर लिखा था श्री राजा शिव छत्रपति। अब अपनी राज मुद्रा, अपना सिक्का और अपना शासन था। सिंहासन पर बैठने के बाद छत्रपति सबसे पहले अपनी मां के चरणों में झुके, क्योंकि यह स्वराज्य उन्हीं की शिक्षा का फल था। रायगढ़ दियों की रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। खुशी के दिन कम थे। राज्याभिषेक के केवल 12 दिन बाद 12 जून 1674 मां जीजाबाई ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। मां के जाने के बाद महाराज रुके नहीं। उनकी नजर अब दक्षिण भारत पर थी। दक्षिण दिग्विजय का महाअभियान। महाराज ने हैदराबाद के कुतुब शाह के साथ दोस्ती की। ये कूटनीति का एक बेहतरीन नमूना था। मुगलों के खिलाफ एक नया गठबंधन। मराठा फौज ने कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर कूच किया। जिंजी जैसा अभेद्य किला, जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था, महाराज ने जीत लिया। वहां उनकी मुलाकात अपने सौतेले भाई व्यंकोजी राजे से हुई। महाराज चाहते थे कि दक्षिण में भी स्वराज्य का विस्तार हो, लेकिन भाई में ईर्ष्या थी। बातचीत सफल नहीं हुई। महाराज को अपने ही भाई के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी, लेकिन अंत में जीत स्वराज्य की ही हुई। जिंजी से लेकर तंजावुर तक भगवा ध्वज लहराया। महाराज ने दक्षिण में एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने जिंजी के किले को इतना मजबूत बनाया कि आगे चलकर यही किला मुगलों की कब्रगाह बनने वाला था। दक्षिण दिग्विजय के बाद महाराज रायगढ़ लौटे। शरीर थक चुका था, लेकिन मन अभी भी चिंता में था। युवराज संभाजी अब बड़े हो चुके थे और बागी भी। मुगलों की चालें और घर के झगड़े महाराज को अंदर से तोड़ रहे थे। एक ऐसा योद्धा जिसने पूरा जीवन घोड़े की पीठ पर बिताया, अब उसे अपनी अंतिम यात्रा का आभास होने लगा था। 1680 आया। महाराज बीमार पड़ गए। एक युग का अंत करीब था। शेर बूढ़ा जरूर हुआ था, लेकिन जंगल अभी भी उसी का था। पर क्या उनके बाद स्वराज्य बच पाएगा? युवराज संभाजी पन्हाला पर थे। नियति उन्हें एक ऐसी परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई।